हरे कृष्ण। तो भगवान अपने भौतिक रूप से उनको हम किस प्रकार से जान सकते हैं, इसके बारे में वचन अर्जुन को कह रहे हैं। कल हमने देखा किस प्रकार भगवान ने कहा कि सारे जल स्रोतों में मैं सागर हूँ, सारे सेनानियों में मैं स्कंद हूँ और क्रतुओं में मैं बृहस्पति हूँ। आज भगवान इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। टेक्स्ट 25 of the 10th chapter of Gita entitled The Opulence of the Absolute। महर्षीणां भृगुरहं गिरिमस्यैकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। Of the great sages I am Bhrigu, of vibrations I am the transcendental Om, of sacrifices I am the chanting of the holy names, and of the immovable things I am Himalaya। तो भगवान कहते हैं सारे महर्षियों में, सारे शक्तिशाली महर्षियों में मैं भृगु हूँ। भृगु की कथा भी हम जानते हैं। भृगु ने किस प्रकार से भगवान विष्णु की छाती पर जाके लात मारी थी, इसके पीछे की कथा भी बहुत ही रोचक है। देवताओं के बीच में एक बार विवाद चला कि शिव ब्रह्मा और विष्णु इनमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है, सबसे ज्यादा महान कौन है। तो इनका जो निष्कर्ष है वो निकालने की जिम्मेदारी दी गई भृगु मुनि पर। जब भी हम किसी व्यक्ति के प्रति अपराध करते हैं, इन अपराधों के 3 श्रेणियां हैं। फर्स्ट इज मानसिक अपराध, सेकंड इज वाचिक अपराध और थर्ड इज फिजिकल या शारीरिक अपराध। तो भृगु ने तय किया कि हम इन तीनों देवताओं की तीनों अलग अलग स्तर पर परीक्षाएं लेंगे। जब भृगु ब्रह्मा जी के सामने गए तो ब्रह्मा जी को उन्होंने नमस्कार भी नहीं किया, जाके सीधे सामने खड़े हो गए। तो जब सामने खड़े हो गए, ब्रह्मा जी को गुस्सा आया, अरे ये कैसा मेरा पुत्र है, इसे इतना भी शिष्टाचार नहीं है कि अगर कोई अपने से वरिष्ठों के सामने आए तो उसे प्रसन्न होना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, पैर छूने चाहिए, कुशल मंगल पूछना चाहिए। सो इसी भृगु मुनि उस समय थोड़े मॉडर्न हो गए थे, बड़ों के प्रति आदर सम्मान भूल गए थे। सो ब्रह्मा जी बहुत क्रोधित हो गए। तो भृगु मुनि ने सोचा कि अरे अगर ब्रह्मा जी को क्रोध आ रहा है, इसका मतलब उनके अंदर अभी भी रजोगुण है, और रजोगुण होना ये अच्छी बात नहीं है। सो दिस वॉज वन टेस्ट। वी सी, हम देखते हैं हमें क्रोध कब आता है, जब हमारी इच्छाएं जैसे हम चाहिए वैसे नहीं पूरी हो रही, तब क्रोध आता है। यस, सो दिस इज अ वेरी वेरी ग्रेट ट्रैप। इसमें व्यक्ति इतना झुलसता है कि प्रैक्टिकली वो खुद के जीवन को ज्यादा बर्बाद कर देता है। सो ब्रह्मा जी को क्रोध आया कि अरे भृगु मुनि ने मुझे नमस्कार क्यों नहीं किया। इसके बाद वो शिव जी के पास गए। शिव जी को उन्होंने नमस्कार तो किया ही नहीं, लेकिन बुरा भला कहा वाचा से। शिव जी को वो कह सकते थे, क्योंकि हमने देखा कल के श्लोक में कि किस प्रकार से भृगु मुनि और शिव जी ये दोनों भाई हैं। शिव जी भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और भृगु मुनि भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। सो दोनों भाई भाई हैं। तो भृगु मुनि ब्रह्मा जी का वाचिक अपमान तो नहीं कर सकते थे, लेकिन शिव जी का उन्होंने वाचिक अपमान कर दिया। शिव जी गुस्सा हो गए। भृगु मुनि कहते हैं अरे शिव जी को भी गुस्सा आया। इसके बाद वो गए भगवान विष्णु के पास और डायरेक्ट आओ देखा न ताओ, न नमस्कार किया न कुछ बोला, शिव जी के विष्णु के वक्षस्थल पर लात मार दी। अब आप आराम से लेटे हुए अपने बेडरूम में, कोई आके आपको लात मारेगा, आपको कैसा लगेगा? वो भी छाती पे, और वो भी आप और हम, किसी खेत की मूली है ही नहीं। 50 साल पहले नहीं थे, 50 साल के बाद नहीं रहेंगे। विष्णु तो जगदीश्वर हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, और उनके महत्ता से संपूर्ण चराचर जगत चल रहे हैं। उनके छाती पर जाके लात मार दी। और विष्णु कहते हैं हे भृगु महर्षि, आप इतने महान तपस्वी हैं,
मेरा वक्षस्थल इतना कठोर है, कहीं आपके चरण कमलों को उससे ठेस तो नहीं लगी? ये जवाब सुन करके भृगु मुनि अत्यंत ही चकित हो गए कि मैंने विष्णु के प्रति सबसे महान, सबसे बड़ा अपराध किया, फिर भी उनके हृदय में, उनके एक्सप्रेशंस में किसी भी प्रकार से क्रोध की झलक नहीं थी. So then this is how Bhrigu Muni concluded Vishnu is greatest. So we see wherein Vishnu, he himself says that दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्या, मेरी माया है, गुणों से प्रवृत्त है, तो मैं उससे ऊपर हूं. तो हमने कल जिस प्रकार से देखा कि बृहस्पति ये कर्दम मुनि की एक बेटी श्रद्धा के पुत्र हैं, श्रद्धा और अंगिरस के, उसी प्रकार से यहां पर हम देखते हैं भृगु मुनि का विवाह कर्दम मुनि की एक बेटी जिसका नाम था ख्याति, उनके साथ हुआ. सो भृगु मुनि इस तरीके से बहुत ही फेमस हैं. इसके बाद भगवान कहते हैं कि गिरिम अस्यैकम अक्षरम amongst all the chants, amongst all the vibrations, गिराम अर्थात vibrations, I am ओम. हमने देखा इस ओम शब्द का परिचय भगवान ने 7वें अध्याय के 8वें श्लोक में पहले ही उन्होंने दिया है, पहली विभूतियों में. रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे और शब्दषु. प्रणवः सर्ववेदेषु, सो सारे वेदों का जो प्रणव, जो मुख्य अक्षर है, जो बीज मंत्र है, वो है ओम. तो ओम जो है ये भगवान का निराकार स्वरूप है. अगर कोई भगवान को साकार रूप में देखेगा तो भगवान उसे भगवान विष्णु या कृष्ण या राम के रूप में दिखेंगे. वही अगर भगवान निराकार, निर्विकार, निर्विशेष, जिस प्रकार से ज्ञानी लोग, इम्पर्सनलिस्ट या मायावादी, ब्रह्मवादी भगवान की ये करते हैं, उपासना करते हैं, सो फॉर देम लॉर्ड इज एक्सेसिबल इन द फॉर्म ऑफ ओम. सो गिराम ऑफ ऑल द वाइब्रेशंस, एक अक्षर, मैं ओम हूं, एक अक्षर ओम. भगवान कहते हैं यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि. भगवान ने हमें यह भी बताया यज्ञ क्या है. भगवान विष्णु के प्रीत्यर्थ सारे किए जाने वाले कार्य यज्ञ हैं. और अगर भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय कोई कार्य है तो वह है जप. हम जब भगवान के पवित्र नामों का रटन करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भगवान के पवित्र नामों का जप ये भगवान को अत्यंत प्रिय है. भगवान कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि. और स्थावराणाम, ऑफ ऑल द माउंटेन्स, ऑफ ऑल द इमूवेबल बीइंग्स, जो हिल नहीं सकते, मैं हिमालय हूं. तो वैसे तो बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, लेकिन हिमालय खास क्यों है? क्योंकि हिमालय पर भगवान शिव का वास है. क्योंकि हिमालय से ही गंगा, यमुना इत्यादि सारी नदियां महत्वपूर्ण उद्गम पाती हैं, सरस्वती. सो क्योंकि इस वैदिक सभ्यता के लिए इन नदियों का, भगवान का अस्तित्व अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए सारे स्थावरों में, इमूवेबल थिंग्स, मैं हिमालय हूं. और भारत ये उत्तर में हिमालय से और दक्षिण में सागर से प्रोटेक्टेड है. सो द नॉर्दर्न शील्ड ऑफ द लैंड ऑफ भारतवर्ष इज हिमालय, and the southern shield of the tract of Bharat is the ocean, Indian Ocean. Thank you very much. Hare Krishna. I have learned that Krishna Sharan of Vasco Goa is doing a very good job spreading the divine power of Lord Krishna through their explanation of Sri Bhagavad Gita, from where we can learn a lot of things to overcome our adverse situation as helps to our daily life. I wish
their every success. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama,